जब से एयर फ्रायर मार्केट में आए हैं, तब से एक कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि फ्राइड और रोस्टेड फूड आइटम को कुक करने के लिए हमें एक एयर फ्रायर खरीदना चाहिए या फिर माइक्रोवेव ओवन। लेकिन दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव ओवन और एयर फ्रायर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिसके बारे में जानने के बाद आप 100% ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी नीड के हिसाब से कौन से टाइप का अप्लायंसेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। एयर फ्रायर साइज में कॉम्पैक्ट यानी कि छोटे होते हैं, इसलिए ये स्पेस भी काफी कम कंज्यूम करता है। वहीं प्राइस की बात करें तो ये आपको 3,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की प्राइस में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जबकि माइक्रोवेव ओवन में आपको अलग अलग टाइप के ओवन के ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ओटीजी ओवन, सोलो माइक्रोवेव ओवन और कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन। ये सभी साइज में बड़े होते हैं, ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। वहीं प्राइस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के ओवन होता है, तो उन सभी की प्राइस आपको अलग अलग टाइप की ही देखने को मिलेगी। जैसे कि ओटीजी ओवन और सोलो माइक्रोवेव ओवन प्राइस में सस्ते आते हैं, जबकि कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन आपको 8,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की प्राइस में देखने को मिल जाता है। और सभी ओवन में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। फूड आइटम कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि आप कितने क्वांटिटी में इन टाइप के अप्लायंसेस में कुकिंग कर सकते हैं, तो जो एयर फ्रायर होते हैं उनमें जो फूड बास्केट आपको मिलता है वो 5 लीटर कैपेसिटी में आता है। तो उसमें आपको 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर कैपेसिटी के मॉडल्स मिल जाते हैं। एयर फ्रायर में आपको ओवन टाइप एयर फ्रायर भी मिलते हैं, जिसमें आपको 8 लीटर, 10 लीटर और 12 लीटर कैपेसिटी के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब सीधी सी बात है कि जितनी ज्यादा कैपेसिटी का एयर फ्रायर होगा, उसमें आप ज्यादा क्वांटिटी में फूड आइटम को कुक कर पाएंगे। वहीं ओवन की बात करें तो ये आपको ज्यादा कैपेसिटी के ऑप्शन में मिलेंगे। इनमें जो फूड चैम्बर होता है उसे हम कैविटी कहते हैं, और वो आपको 18 लीटर, 20 लीटर, 21 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, इवन 32 लीटर कैपेसिटी के ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये आती है कि ओवन में आपको ज्यादा लीटर कैपेसिटी मिल रही है, तो सीधी सी बात है कि ओवन में आप ए सारे के मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी में फूड आइटम को कुक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुकिंग प्रोसेस की। तो माइक्रोवेव ओवन में आपका फूड आइटम गर्म होकर यानी कि हीटअप होकर कुक होता है। जो भी फूड आइटम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीटअप हो जाता है, जिससे कि आपका फूड आइटम कुक हो जाता है। और ये सब होता है माइक्रोवेव की हेल्प से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो फूड आइटम के अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को हीटअप करती है, जिससे कि आपका फूड आइटम काफी आसानी से कुक हो जाता है। जबकि एयर फ्रायर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एयर फ्रायर के टॉप में एक हीटिंग कॉइल्स और फैन लगा हुआ होता है। फैन का काम होता है गर्म हवा को खाने के ऊपर थ्रो करना, जिससे कि आपका फूड आइटम काफी सेफली और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन की रीहीटिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो माइक्रोवेव ओवन में आप रीहीटिंग काफी क्विक कर सकते हैं, जबकि एयर फ्रायर में भी आप रीहीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक सही प्रोसेस नहीं है। उतना अच्छा रिजल्ट आपको एयर फ्रायर से नहीं मिलता। और एयर फ्रायर में एक और कमी है कि आपको ज्यादा पैनल लीटर कैपेसिटी नहीं मिलती, यानी कि फूड बास्केट की जो कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में फूड आइटम को रीहीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको केवल रीहीटिंग ही करना है, जो कि 90% लोग करते ही हैं, तो ऐसे में आपको एक सोलो माइक्रोवेव ओवन ही खरीदना चाहिए, यानी कि कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन की आपको जरूरत नहीं है। और सोलो माइक्रोवेव ओवन कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन के मुकाबले प्राइस में आपको सस्ता मिलेगा। अगर आपको समोसे, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज या फिर पकोड़े कुक करना है, तो ये सभी फूड आइटम कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन में उतनी अच्छी तरीके से कुक नहीं होते, यानी कि आपको क्रिस्पी देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि एयर फ्रायर में अगर आप कुक करता है तो इन फूड आइटम के ऊपर केवल आपको ऑयल से ब्रश ही करना होता है। उसके बाद अगर आप कुक करेंगे तो ये सभी फूड आइटम काफी अच्छी तरीके से क्रिस्पी कुक होंगे, और आपको जो स्वाद है वो भी काफी डिलीशियस देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपको ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ब्राउनिंग या फिर टोस्टिंग करनी है, तो फिर ऐसे फूड आइटम को आपको एयर फ्रायर में कुक करना चाहिए, क्योंकि एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर है वो अप टू 200 तक जाता है, जबकि एक माइक्रोवेव ओवन में टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं जाता। तो ऐसे में आपको इन टाइप के फूड आइटम को एक एयर फ्रायर में ही कुक करना चाहिए, जिससे कि कुकिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिले। पावर कंजप्शन की बात करें तो अगर आपको ग्रिलिंग, रोस्टिंग या फिर टोस्टिंग करना है, तो ऐसे में एयर फ्रायर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये ज्यादा हीट जनरेट करता है। वहीं एक ओवन ज्यादा हीटिंग जनरेट नहीं करता, तो वो कंपेयर टू एयर फ्रायर के मुकाबले लेस इलेक्ट्रिसिटी
कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन के मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव की। तो इसमें अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो दोनों ही टाइप के अप्लायंसेस को आप काफी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। एयर फ्रायर में जो आपको फूड बास्केट मिलती है उसे आप रिमूव करके क्लीन कर सकते हैं, जबकि ओवन में जो आपको कैविटी मिलती है उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में आपको स्टीम क्लीन का फीचर भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से फूड चेंबर यानी कि कैविटी को आप काफी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन का डेमो वीडियो भी हमारे चैनल पर पब्लिश किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकता है। वही हीटिंग एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर में अगर वो खराब हो जाए तो उसकी कितनी कॉस्ट आपको पे करनी होगी, तो एयर फ्रायर में जो आपको हीटिंग कॉस्ट मिलती है, मान के चलें कि अगर वो फ्यूचर में खराब हो गई तो करीब करीब आपको उसके चार्जेस 1500 से लेकर 2000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं एक ओवन में मैग्नेट्रॉन लगा हुआ होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हीटिंग एलिमेंट होता है, और अगर वो फ्यूचर में खराब हो जाए तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो करीब करीब आपको 4500 से लेकर 5000 रुपए खर्च करने होते हैं। सो अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों ही अप्लायंसेस अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, इसमें से कोई भी क्लियर विनर नहीं है। मान के चलें कि अगर आपको रीहीटिंग के लिए एक अप्लायंसेस खरीदना है तो उस कंडीशन में माइक्रोवेव ओवन में सोलो माइक्रोवेव ओवन आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहता है। वहीं अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम कुक करना है और वो भी लेस ऑयल में और वो काफी क्रिस्पी भी हो, तो उस कंडीशन में एयर फ्रायर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस बन जाता है। सो दोस्तों, ये रहा डिटेल कंपैरिजन माइक्रोवेव ओवन और एयर फ्रायर के बीच में। अगर आपको अपने लिए एक बेस्ट एयर फ्रायर खरीदना है या फिर माइक्रोवेव ओवन खरीदना है तो डिटेल में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन वीडियोस को देखकर आप अपने लिए एक बेस्ट अप्लायंसेस काफी आसानी से परचेज कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, जो बेस्ट ब्रांड के एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन मार्केट में अवेलेबल है उनकी बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के टैग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।